हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर। अब तक हमने पढ़ाई थी क्रिया। आज उससे हम संबंधित क्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। और हम ज्यादा किसी टाइम न लेते हुए हम डायरेक्ट करते हैं जितने भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट। तो देखो, हमारा सबसे पहला सवाल है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन हमारे दिए हुए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 1, 2, 3 या 4। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमने आपको जब इससे हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी क्रिया थ्योरी वाली, तो हमने इसे आपको बहुत डीपली समझाया था, सब कुछ समझाया था। तो आप इसे वहां से भी देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4। तो देखो, यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? ये होता है 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? 3 होते हैं, संयुक्त धातु, नाम धातु और प्रेरणार्थक। कितने होते हैं? 3। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 2, 4, 5 या 1। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं या भेद हैं 2, 3, 4, 5। ऑप्शन क्या दिए? 2, 3, 4 या 5। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। अब 5 वो कौन कौन से नाम होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बताया कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 5। क्रिया के भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से 5। पांचों के नाम कौन कौन से? नंबर 1, सामान्य क्रिया। नंबर 1, सामान्य क्रिया। नंबर 2, संयुक्त क्रिया। नंबर 2, संयुक्त क्रिया। नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4, नाम धातु क्रिया। और नंबर 5, पूर्वकालिक क्रिया। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। मतलब क्या है कि राम अपना कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवा रहा है। जब किसी वाक्य में किसी कार्य को किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और पूर्वकालिक क्या होता है? एक काम करने से पहले, किसी दूसरे कार्य को करने से पहले एक काम किया जाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, मतलब अपने कार्य को किसी दूसरे के द्वारा करवा रहा है। तो कौन सा वो कहलाएगा? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। कौन सा वाक्य है? प्रेरणार्थक क्रिया का। कौन सा जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में हमसे पूछा है अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया का वाक्य है। और अकर्मक, सबसे पहले हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे इसके जो ऑप्शन दिए वो। तो हमसे पूछा अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें क्या है? कर्म क्या है?
पुस्तक। इसके बाद ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इसमें भी कर्म है। इसके बाद आता है श्याम सोता है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन डी दिया वह अपना सिर खुजलाता है, तो इसमें भी कर्म है। तो हमसे ओनली इसमें क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया का वाक्य है। वह वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? श्याम सोता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य नहीं है। अब देखो इसमें हमसे पूछा है प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य नहीं है, और प्रेरणार्थक वाक्य प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? वह क्रिया जिसमें अपना कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य नहीं है। सबसे पहले देखेंगे पिता उसे पढ़ाते हैं, मतलब कि पिता के द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है, पिता उसे पढ़ाते हैं दूसरे को, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य। राम नहीं पढ़ता, राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, तो ये क्या है? खुद का कार्य। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये। इसके बाद हम और आगे देखते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी कार्य किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं। ऑप्शन डी, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो परिश्रम किसे कराएंगे? किसी दूसरे को कराएंगे, तो ऑप्शन ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा? बी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है। ये हमने थ्योरी में भी समझाया था, सेम यही टिप्पू सवाल। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? सहायक क्रिया। ना तो प्रेरणार्थक क्रिया भी हमने बताया था, नाम धातु क्रिया बता दिया था, और पूर्वकालिक क्रिया भी हमने बता दिया था। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8। अब पढ़कर क्या होगा, हमें बताना है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया यूज, यह वाक्य कौन सी क्रिया का वाक्य है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन दिए पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नंबर 3 दिया है संयुक्त, नंबर 4 द्विकर्मक। तो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो देखो अगर हम इसका अर्थ निकालें कि अब पढ़कर क्या होगा, मतलब कि कोई कार्य पहले हो चुका है, अब पढ़ने से हमें क्या फायदा। जैसे कि हमारा कल का एग्जाम था, निकले जो कल निकल चुका एग्जाम था, और आज हम पढ़े उसी एग्जाम के लिए, आज हम पढ़े तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो अब पढ़कर क्या होगा, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न देखें, हत्याना में कौन सी क्रिया है? हत्याना में कौन सी क्रिया है? क्रिया है कौन सी? यही ऑप्शन है प्रेरणार्थक, चलो लिख देता हूं, प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया,
और नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो हत्या नाम कौन सी क्रिया है? हत्या नाम कौन सी क्रिया है? तो देखो, प्रेरणार्थक क्रिया अभी मैंने बताया था कि जब किसी कार्य को, इसमें संयुक्त क्रिया मिलकर बनती है, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो अगर आपको पता नहीं है और आप ऑप्शन के हिसाब से भी करते हैं तो इसे भी जानते हैं, इसे भी जानते हैं, इसे भी जानते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा कौमा सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये सबसे पहले हमने जो चैप्टर है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ये सबसे पहले जब हमने लिखाना चालू किया था, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने इसी परिभाषा को लिखाया था, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। इसे भी आप लिख सकते हो। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द। ठीक। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। मूल धातु का स्वरूप होता है। मूल धातु का स्वरूप होता है। ऑप्शन दिया है, परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र, या फिर किसी दूसरे पर आश्रित, या कोई नहीं। आश्रित और डी हो जाएगा, कोई नहीं। मूल धातु से ही क्या बनती है? क्रिया बनती है। मूल धातु का स्वरूप होता है, कैसा होता है? परतंत्र, स्वतंत्र, आश्रित या कोई नहीं। तो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है आपस अपने में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हम जितने भी आपको एग्जाम ये करा रहे हैं, हम जितने भी आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब वही क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में कोई ना कोई बार आ चुके हैं। अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक का अर्थ है कर्मवान, कर्म रहित, कर्मवान, कर्म रहित, कर्मशील या कोई नहीं। तो देखो, अकर्मक का अर्थ है कर्मवान,
कर्म रहित, कर्मशील या कर्म वो कोई नहीं। तो कर्म रहित मतलब कि जिसमें कर्म ना हो, कर्मवान जिसमें कर्म हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कर्म रहित। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कर्म रहित। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट दिया है लड़का सोता है। ये हमें बताना है कि जो है ये लड़का सोता है कैसा है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या दोनों या कोई। कितने करा देते? लड़का सोता है। जो लड़का सोता है वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? अकर्मक वाक्य है, सकर्मक वाक्य है या फिर दोनों? अकर्मक, सकर्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखो लड़का सोता है, इसमें क्या है? कर्म की आवश्यकता नहीं, तो कौन सा होगा? अकर्मक। नेक्स्ट एग्जाम होता है वो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि यहां तक आप नेक्स्ट एग्जाम है अकर्मक का अर्थ ये हो गया, लड़का सोता है। इसके बाद है क्रिया को पहचानो। क्या है? क्रिया को पहचान। ये दिया है उठ, पढ़, पढ़ना, जग। तो इसमें क्या है? क्रिया को पहचानना। उठ, पढ़, पढ़ना या जग। तो हमने बताया था कि धातु, धातु के पीछे अगर हम ना लगा दें और वो क्रिया बन जाती है, तो उसी से हमने बताया था कि अगर हम ना लगा दें वो क्रिया बन जाती है, तो वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। इसमें क्या? क्रिया को पहचानो। तो कौन सी? ये क्या सब? धातु। और जब धातु के पीछे हम ना लगा देते तो वहां क्या बन जाती है? क्रिया। तो ये कौन सा है? पढ़ना। है क्या हो जाएगी? ये क्रिया। अब है इसी में कि मूल धातु को पहचानो। मूल धातु को पहचानो। प्रश्न क्या है हमारा? मूल धातु को पहचानो। आना, जाना, क्या क्या? आना, जाना, जाए या फिर आ, जाए या फिर ओनली आ। तो देखो इसमें हमसे क्या पूछा? मूल धातु। क्या पूछा? मूल धातु। तो इसमें मूल धातु, ये तो है नहीं मूल धातु, ना ये मूल धातु, ना ये मूल धातु। तो मूल धातु क्या हो जाएगी? ये। अगर हम इसके पीछे ना लगा दें तो ये क्या बन जाएगी? आना। तो हमारी क्या हो जाएगी? धातु कौन सी कहलाएगी? हमारी मूल धातु ओनली क्या कहलाएगी? आ। इसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट प्रश्न, खेलना, खिलवाना। तो देखो हमें जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है खेलना और खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? तो हमें इसमें बतानी है कि ये खेलना और खिलवाना है ये कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया
पूर्वकालिक क्रिया, और ऋणात्मक क्रिया। दो, हमें इसमें बताना है कि खेलना और खिलवाना कैसी क्रिया है। नाम धातु क्रिया अभी हमने बताया था, नाम धातु क्रिया संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो कौन सी हो जाएगी, क्या है संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। ना तो संयुक्त क्रिया है, ना पूर्वकालिक क्रिया, ऋणात्मक क्रिया भी नहीं है। इसके बाद मैं देखता हूं ऑप्शन प्रश्न नंबर 17, मैं घर जाता हूं में मुख्य क्रिया क्या है। मैं घर जाता हूं में मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। देखो इसमें पूछा है मैं घर जाता हूं में मुख्य क्रिया, क्रिया नहीं पूछा पहली बार। आपको यह सवाल ध्यान देना है, इसमें क्या पूछा हमसे, मुख्य क्रिया, क्रिया नहीं पूछा है, मुख्य क्रिया पूछी है। ऑप्शन है इसका मैं घर जाता से मेल, और ऑप्शन डी गया हूं। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा हमसे, मुख्य क्रिया पूछी है। तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मुख्य क्रिया हमारी हूं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राम भोजन करके सो गया। राम भोजन करके सो गया, यह किस प्रकार, किस क्रिया का वाक्य है। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। तो देखो एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। राम ने पहले क्या किया, भोजन, उसके बाद सोया। तो ये कौन सा क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, इसे आप सेवन भी कर सकते हो कि किसी कार्य को पूरा करने के बाद कोई कार्य पूरा हो रहा है तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। एक और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य दो, हमसे ये प्रश्न पूछा पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य है और हमें यहां पर ऑप्शन दिए। नेक्स्ट है सीता घर में बैठी थी। देखो हमें एक दिया है कि सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था। दूसरा ऑप्शन दिया है वह कल आया था। सी दिया है राम मोहन को मारकर भागा था। राम मोहन को मारकर भाग गया। ऑप्शन हमें दिया है डी, खून खौलना। खून खौलना क्या दिया हमें, ऑप्शन डी, खून खौलना। इन चारों वाक्यों में हमें बताना है पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो देखो सीता घर में बैठी थी,
इसमें क्या पूर्वकालिक क्रिया, एक कार्य को खत्म होने के बाद दूसरा कार्य हो, वही तो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें तो ऐसा कोई वाक्य हुआ नहीं, सीताराम बैठी थी, बैठिए। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, कल आया था, इसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। पूर्वकालिक क्रिया में सबसे पहले दो कार्य होते हैं, एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है। इसमें खून खोलना, इसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। राम मोहन को मारकर, मतलब एक कार्य हो गया, राम मोहन को मारकर एक कार्य हुआ पूरा, भाग गया दूसरा कार्य, यानी राम मोहन को मारकर भाग गया। तो ये कैसा वाक्य कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जितने भी क्रिया से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब तक हमारे एग्जाम में आते हैं, वो हमने सब कवर किए थे, और जो कुछ क्वेश्चन है उन्हें आप भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जितने भी आपके फ्रेंड साथी हैं उन पर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।